नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार एक बार पुनः हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोस्तों। और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित कुमार द लाइफ डिस्कवरर में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही समसामयिक है। दोस्तों, यह जीवन चक्र एक घटनाक्रम है। घटनाएं निरंतर गति से घटित होती रहती हैं और यह घटनाएं हमारे जीवन की दशा और दिशा तय करते हैं। प्रायः ऐसा ही हमारा मानना होता है। जब घटनाएं हमारे अनुकूल होती हैं तो हमारे सभी कार्य बड़ी सरलता से संपन्न हो जाते हैं और हम प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में हमें प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं। परंतु जैसे ही घटनाक्रम हमारे मन के विपरीत होता है तो हम निराश हो जाते हैं और हमारे कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं और हमारा विकास कहीं खोसा जाता है, कहीं धीमा हो जाता है। परंतु क्या परिस्थितियां हमारे वश में है? क्या परिस्थितियों पर हमारा इख्तियार? आप सोचकर बताइए। आपने सोचने के बाद यह जरूर तय किया होगा कि इन पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, इन पर हमारा कोई वश नहीं है। तो जिन पर हमारा कोई वश न हो तो वो से उनसे उनके बारे में सोचकर क्यों परेशान होना? घटनाक्रम घटित होना हमारे वश में नहीं है, परिस्थितियां हमारे वश में नहीं होती, परिवेश हमारे वश में नहीं होता है। वश में होता है तो पहल करना, सही दिशा में आवश्यक कदम उठाना, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, लगातार प्रगतिशील होना, लगातार कार्य करना, सही दिशा में कार्य करना, सही माइंडसेट से कार्य करना। जो आपने लक्ष्य तय किया है, अगर वो लक्ष्य सही प्रतीत होता है तो लगातार काम करते जाना, समस्याओं को के प्रभाव में आए बिना और परिस्थितियों के प्रभाव में आए बिना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उन दिनों की जब इस देश में, हमारे भारतवर्ष में, और सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, इस पूरी दुनिया कोरोना नामक बीमारी से जूझ रही थी। उस समय चारों तरफ लॉकडाउन था। लॉकडाउन ने हमारे पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा था। फिर वैक्सीन आई, वैक्सीन लगी और धीरे धीरे माहौल सुधरने लगा, परिस्थितियां अनुकूल होने लगी और धीरे धीरे बाजार खुलने लगे, लोगों का जीवन सामान्य होने लगा। लेकिन क्या वास्तव में सामान्य हुआ? चारों तरफ आर्थिक मंदी छाई हुई है। अभी तक बहुत सारे देश उन आर्थिक मंदियों से बाहर नहीं निकल पाए हैं। हम भी पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाए। उस समय व्यापारी वर्ग, जो उद्योग वर्गीय है, जो व्यवसाय कर रहे थे, जिनकी कंपनियां थी, जिनकी इंडस्ट्रीज थी, जो अन्य जगह कार्य कर रहे थे, सभी परेशान थे, सभी आर्थिक मंदी से बेजार थे। यहाँ तक कि नौबत आ गई थी कि लोग अपने मित्रगणों को नौकरी से निकालने पर विवश थे। चारों तरफ बेरोजगारी का आलम था, चारों तरफ भय का माहौल था। परिस्थितियां हमारे वश में नहीं थी, ना ही समय हमारे वश में था। ये बात उन दिनों की है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। दोस्तों, एक समूह था, आप उसे होम इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कह सकते हैं। उनके करीब 20 प्रतिनिधि लॉकडाउन खत्म होने के बाद विचार विमर्श, स्थितियों पर जायजा लेने के लिए
अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए चर्चा का आयोजन किया और उसमें भाग लिया। पहले दिन उन्होंने चर्चा में यह तय किया कि आज के परिवेश में घटनाएं किस तरह से घटित हो रही हैं, परिवेश कैसा है और हमारी स्थिति क्या है। जब दिन खत्म हुआ तो सभी बेहद निराश थे, सब हतोत्साहित थे और अप्रसन्नता थी। फिर दूसरे दिन की चर्चा शुरू हो गई और उन्होंने यह तय किया कि जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी घटनाक्रम है, जो अभी माहौल है, जो अभी परिवेश है, यही हमारे भविष्य की दिशा और दशा तय करेंगी और हम इनसे प्रभावित होंगे। चीजें बनने से पहले बिगड़ती ज्यादा। इस घटनाक्रम पर पूरा विचार किया और दूसरे दिन भी के अंत तक वे सभी प्रतिनिधि परेशान थे, हतोत्साहित थे। फिर तीसरे दिन उन्होंने एक पहल की, एक नहीं सोचा कि परिस्थितियां अब हमारे सामने हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता, हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने प्रोएक्टिविटी का सहारा लिया, पहल किया। उन्होंने यह तय किया सुबह में कि हम अपनी लागत किस तरह से कम कर सकते हैं, उसके प्रबंधन कैसे की जा सकती है और ताकि जो भी आर्थिक मंदी में हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जा सके। दोपहर में उन्होंने तय किया कि आर्थिक मंदी से हम लोग जूझ रहे थे, हमारा व्यापार घाटे में था, हमारी हिस्सेदारी कम हो गई थी, तो बाजार में इस करंट परिस्थिति में अपने बाजार में हिस्सेदारी कैसे बढ़ा सकते हैं, लोगों के बीच और अपने कंस्ट्रक्शंस को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, लोगों में किस तरह से जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं कि हमारे कंस्ट्रक्शंस में सहयोग करें, हमारे कंस्ट्रक्शन में भागीदार बने। शाम होते होते तक उनके अंदर एक नया उत्साह, एक नई स्फूर्ति, एक नई जागृति थी। सब प्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने वास्तविकता का सामना किया था। बहुत सारे लोग ये कह सकते थे कि जी बातें करना बहुत आसान है, परिस्थितियों पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है और ये चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। जी हाँ, बहुत हद तक बेहतर नहीं हो सकती, लेकिन क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रख सकते हैं और बेहतर की उम्मीद कर सकते हैं? जी नहीं। उन सारे प्रतिनिधियों ने सभी संभावनाओं पर व्यापक और गहन विचार विमर्श किया था और उसकी योजना तैयार की थी कि कैसे इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं और अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हमें भी यही करना है। परिस्थितियों और घटनाक्रम से प्रभावित होने में बिना भी एक सही योजना बनाएं, उसके अनुरूप कार्य करें, चाहे रिजल्ट हमारे अनुरूप पूर्णतः मिले या ना मिले, हमें लगातार उस पर कार्य करना है और यकीन कीजिए कि धीरे धीरे आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे और आपकी सफलता व्यापक होगी, बेहतर होगी, आप प्रसन्न होंगे, आप में नव जीवन, नई ऊर्जा का संचार होगा, आप दूसरों से बेहतर कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो मैं यह आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस आर्थिक मंदी से में एक नई योजना तैयार करेंगे और अपने व्यापार, अपने उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे और अपने व्यापार को बढ़ाएंगे, अपने उद्योग को बढ़ाएंगे, अपनी कंपनियों को बढ़ाएंगे। यदि
आप सभी को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।